अल्फाज सजते हैं, जहाँ जज्बात मचलते हैं, जहाँ शेरों पर तालियां बजती हैं, और हर बात पर दिल से निकलता है वाह क्या कहने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपका मेजबान पंकज गुप्ता और मेरी को होस्ट हैं अंशु ठाकुर, और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज का एक खास कार्यक्रम वाह क्या कहने, जहाँ कविता भी होगी, शायरी भी होगी, हंसी भी होगी, दिल की बात भी होगी, जहाँ शब्द होंगे खास, अंदाज होगा बेमिसाल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस शानदार महफिल में शब्द बोलेंगे, जज्बात झूमेंगे और तालियों के बीच फिर से दिल कहेगा वाह क्या कहने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरब न्यूज में और आप देख रहे हैं आरब न्यूज का एक खास कार्यक्रम वाह क्या कहने। और आप सभी का स्वागत मैं भी करता हूं। मैं आज का मेजबान पंकज गुप्ता और मेरे को होस्ट हैं अंशु ठाकुर। और आज हमारे शो में मौजूद है देश के प्रसिद्ध कवि जो कि गाजियाबाद की धरती से मनोज यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे पास गाजियाबाद की धरती से ही हमारे बीच में उपस्थित है कुलदीप बरतरिया और ग्रेटर नोएडा की धरती से हमारे बीच उपस्थित है पंकज राणा जी। हमारे बीच तीनों ही कवि जो है वो मंच के एक जुझारू, और उनकी कविताएं जब आप सुनेंगे, उनके शब्द जब सुनेंगे तो आपका दिल भी कहीं ना कहीं उनकी कविताओं के प्रति मोह ले लेगा। तो मैं सबसे पहले आज हमारे इस मंच पे, वाह क्या कहने के मंच पे, पंकज राणा जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा जो बिसाड़ा गांव से आते हैं, और उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि डर के बैठ जाएं हम तो वलवला कौन करेगा। जैसा कि अंशु आपने देखा कि आज जैन जी ने एक जीत हासिल की है कहीं ना कहीं, तो उसमें ही मुझे ये 4 पंक्तियां याद आई और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो प्रसिद्ध कवि पंकज राणा जी उपस्थित है वो भी यहीं से उठा के कवि इस शो को लेके चले कि डर के बैठ जाएं हम तो वलवला कौन करेगा, और चले ना साथ में अगर सब तो काफिला कौन करेगा, और अगर है दम तो आ भी जाओ मैदान में, हम भी देखते हैं कि मुकाबला कौन करेगा, हम भी देखते हैं कि मुकाबला कौन करेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम पंकज राणा जी का। बहुत बहुत आभार आरएम न्यूज चैनल का। और मैं यहीं से अपनी बात रखूंगा कि मायूस चेहरे को जब मुस्कान मिल रही हो, छुपी प्रतिभा को जब पहचान मिल रही हो, आप ही बताओ भला कैसे ना उड़े वो परिंदा जब परिंदे को सपनों की उड़ान मिल रही हो। वाह 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 क्या कहने। वाह। मैं अमूमन भगवान पर ही पढ़ता हूँ क्योंकि खुद भी मैं 10 साल से अपने गांव में राम का चरित्र निभा रहा हूँ जी। अरे वाह। तो मैं सदा से ही भगवान के प्रति, आज एकादशी भी है तो वहीं से शुरुआत करता हूं। प्रभु ने जब तन नर तन धारा, सारी सृष्टि का भार उतारा, खर दानव सब प्रभु ने मारे, खर दानव सब प्रभु ने मारे, प्रभु ने केवट पार उतारा, प्रभु ने केवट पार उतारा। और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम क्या है? भांति नरसी कलाए थे वो प्रेम है। वाह वाह। साग विदुर घर खाया था वो प्रेम है। प्रेम में गोपियों संग नाचे प्रभु, प्रेम में गोपियों संग नाचे प्रभु, बेर सवेरी के खाए थे वो प्रेम है। वाह वाह वाह। बेर सवेरी के खाए थे वो प्रेम है। वाह क्या कहने। और प्रेम की क्या विशेषता है कि प्रेम पतित पावन निर्मल है, अविरल बहता गंगा जल है। वाह। नहीं सरल बड़ी कठिन तपस्या, नहीं सरल बड़ी कठिन तपस्या, प्रेम में पीना पड़ता गरल है,
प्रेम में पीना पड़ता गरल है। एक पुरुष की विरह को सभी ने लिखा, एक स्त्री की विरह को सबने जाना, लेकिन एक पुरुष के विरह को कोई नहीं लिख पाया। तो वहीं से एक गीत मैं भगवान कृष्ण के गाता हूं। राधा का दर्द लिखा जग ने, ना कान्हा का दर्द जाना। बिन राधा कितना तड़पा होगा वो राधा का दीवाना। बिन राधा कितना तड़पा होगा वो राधा का दीवाना। वो जिसके रोम रोम में बसी थी राधा, मिलने को कितना तरसा होगा। याद किया होगा राधा को, नैनों से जल बरसा होगा। भेजा था उधो को इसलिए, मुश्किल होता फिर मथुरा आना। बिन राधा कितना तड़पा होगा वो राधा का दीवाना। वो जिसके रोम विवाह किया था रुकमन से, पर कभी न उनके हो पाए। दिल में कान्हा के बस गई राधा, राधे के श्याम वो कहलाए। दिल में कान्हा के बस गई राधा, राधे के श्याम वो कहलाए। इस सृष्टि का आधार है राधा, तो जगतपति है कान्हा। बिन राधा कितना तड़पा होगा वो राधा का दीवाना। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने। एक मुक्तक जो आज का परिवेश का है कि बिन माझी के अब तो नौका पार होने लगी। हुनरमंद लोगों की यहाँ हार होने लगी। पैसे से जा रही है अब इज्जत कमाई। बिन कुछ किए ही अब तो जय जयकार होने लगी। बिन कुछ किए ही अब तो जय जयकार होने लगी। वाह वाह वाह। और अंत में वाह, क्या कहने। हालांकि परिचय पहले देना था, पर मैं बाद में बताता हूँ। लहू बहा के मैं अपना देश की आन रखूंगा। अगर तुम साथ दोगे तो मैं ऊंची शान रखूंगा। बड़ा नादान है यूं तो विसाड़े का जिए पंकज। वाह। बहुत नादान है यूं तो विसाड़े का जिए पंकज। मगर तुम जान मांगो तो मैं जा कुर्बान कर दूंगा। वाह, क्या कहने, वाह क्या कहने। मन विचलित हो जाता है मेरा ऐसे लोगों से जो घिरे हुए हैं ईर्षा, निंदा और चुगली के लोगों से। उनकी पहचान क्या है? उन लोगों की बगल में छुरी मुख में राम होता है। उन लोगों की बगल में छुरी मुख में राम होता है। दूसरों की टांग खिंचाई करना उनका काम होता है। वाह। जुड़ चुके हैं जो द्वेष, जलन और नफरत के उद्योगों से, मन विचलित हो जाता है मेरा ऐसे लोगों से। वाह क्या कहने, वाह। उनका स्थान कहाँ है? गांव शहर की हर गली के नुक्कड़ पर। गांव शहर की हर गली के नुक्कड़ पर उनका स्थान होता है। आते जाते लोगों को परेशान करना उनका काम होता है। शर्म नहीं आती है जिनको गंदे शब्द प्रयोगों से, मन विचलित हो जाता है मेरा ऐसे लोगों से। वाह। दूसरों के अवगुणों को बड़े प्यार से बांचा करते हैं, अपने अंदर के दुर्गुण क्यों ना जांचा करते हैं। दूर नहीं हो सकते हैं जो ऐसे विषय और भोगों से, मन विचलित हो जाता है मेरा ऐसे लोगों से। क्या मन विचलित हो जाता वाह है। क्या कहने, वाह मेरा वाह वाह क्या कहने, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे पंकज राणा जी के लिए, जो ग्रेटर नोएडा की धरती से आए और
और उन्होंने अपनी कविताओं से हमारे शो में जो जान फूकी है। उसके बाद मैं गाजियाबाद की धरती से ही बुलाना चाहूंगा कुलदीप बरतरिया जी को, और गाजियाबाद की धरती से ही मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ एक कवि याद आ रहे हैं, उनकी 4 पंक्तियों से उनका स्वागत करूंगा। बिल्कुल सैरने की और पूछ उससे पहले मैं अंशु आपको बता दूं कि जैसा कि ये देश कहीं ना कहीं जैन जी के हाथों में जा रहा है। मैं जंतर मंतर पर जा रहा था, मैंने देखा वहां पे एक जैन जी बच्चा वहां पे खड़े होके, घर के बाहर खड़े होके बैल बजाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि बच्चे की हाइट कम है, शायद बैल तक की हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं इसकी हेल्प कर दूं। मैंने जाके वहां पे घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने आपकी हेल्प कर दी, अब आप अंदर जाओ, मैं चलूं। कह रहा अंकल चलूं नहीं, भागो, ये मेरा घर नहीं था, मैं तो बैल बजाने की कोशिश कर रहा था। तो जैन जी जो आज के बच्चे हैं वो इतने क्रिएटिव हो गए हैं कि उनसे वो हमारे बाप हो गए हैं कहीं ना कहीं। तो उसके बाद जब मैं जंतर मंतर के लिए आगे बढ़ा, वहां पे मुझे एक बच्चा मिला, क्या कह लें कि जैन जी छात्र मिला। मैंने उससे बोला बेटा कहाँ से आए हो? कह रहे अभिजीत दीपके के शहर से। मैंने कहाँ से? कह रहे महाराष्ट्र की धरती से। मैंने कहा बेटा नाम क्या, स्पेलिंग क्या होती है महाराष्ट्र की? तो ना बेटा मैं गोवा से आया हूँ अंकल। मैंने कहा अच्छा। तो आजकल की चालाकी जो जैन जी के बच्चों में भरी पड़ी है, तो उनको उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है उनके लिए मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा कि उनका जो चल रहे हैं, उन्होंने जो देश की प्रगति की डोर अपने हाथों में ली है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आगे कुलदीप बरतरिया को जो गाजियाबाद से हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है उन्हें बुलाना चाहूंगा। और 4 पंक्तियां मुझे गाजियाबाद शहर के ही एक बहुत बड़े कवि जिन्होंने देश में बहुत नाम कमाया, कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियां याद आ रही है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। आज इस पहले एपिसोड में हमारे कदमों से कदम मिलाकर जो चल रहे हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इन्हीं तालियों के साथ मैं कुलदीप बरतरिया जी को स्वागत करता हूं मंच पे। कृपया वो यहाँ पे आए और अपनी कविताओं से हमारे शो में 4 चांद लगाएं। आरंभ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और वाह क्या कहने एपिसोड में आज आप सभी को कुछ मैं अपनी पंक्तियां हाजिर करूंगा। जैसे अभी अभी बताया जैन जी के बारे में, तो मैं कुछ चंद पंक्तियां जैन जी को समर्पित करता हूं कि क्रोध अगर हो सत्य के लिए तो शब्दों में भी धार रहे। क्रोध अगर हो सत्य के लिए तो शब्दों में भी धार रहे। मर्यादा की सीमा में हर संघर्ष साकार रहे। मर्यादा की सीमा में हर संघर्ष साकार रहे। और सत्ता से सवाल करो, अधिकार तुम्हारा है। यहाँ सभी दर्शक देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, उनके बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि सत्ता से सवाल करो, अधिकार तुम्हारा है, पर भाषा में मर्यादा का भी किरदार तुम्हारा है। विरोध करो तो तर्क से नफरत का शोर ना हो। विरोध करो तो तर्क से नफरत का शोर ना हो। लोकतंत्र की राह में हिंसा का कोई दौर ना हो। क्या कहने। और मतभेद हो तो खुलकर हो। मतभेद हो तो खुलकर हो। मनभेद कभी ना पालो। सच की मसाल थाम कर झूठ का अंधेरा टालो। और देश रहे सबसे ऊपर, यही विचार हमारा है। आज मैं जैन जी से कहना चाहता हूँ कि सत्य देश रहे सबसे ऊपर, यही विचार हमारा है। सत्ता से सवाल करो, अधिकार तुम्हारा है, पर भाषा की मर्यादा का भी किरदार तुम्हारा है। पर भाषा की मर्यादा का भी किरदार तुम्हारा है। कभी इशारों में बात करता है और मैंने अपनी बात इशारों में कर दी। जैन जी की बात हो रही है। आज मैं वर्तमान परिवेश की बात करूंगा तो हम बहुत सारे रिश्ते, हमारा प्यार मोहब्बत, कुछ अधूरी कहानियां, मैं उनकी बात करूंगा। और उसमें कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जो नहीं लेने चाहिए। तब अपनी बात एक कविता के माध्यम से, एक अपना एक मुक्तक के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मिल न पाए अगर तो न ऐसे कटे। मिल न पाए अगर तो न ऐसे कटे। कारवां 2 दिशाओं में न अपनी बटे। हम जहाँ हैं वहीं पर यथावत रहे। हम जहाँ हैं वहीं पर यथावत रहे। तुम ना आगे बढ़ो, हम ना पीछे हटे। तुम ना आगे बढ़ो, हम ना पीछे हटे। और आज यही हुआ है, तभी सॉल्यूशन निकला है। और अभी बात जब करते हैं मोहब्बत की, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अभी हम, क्योंकि अब ये अपना हिंदुस्तान उत्सव धर्मता का देश है। उत्सव धर्मता का देश है, प्यार का देश है, मोहब्बत का देश है। तब मैं कुछ चंद पंक्तियां फरमाना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा अनजानों में मिल जाना भी अच्छा है। कि थोड़ा थोड़ा अनजानों में मिल जाना भी अच्छा है। थोड़ा थोड़ा अपनों में
खो जाना भी अच्छा है। जो कहते हैं इश्क नहीं आसान बस आग का दरिया है, जो कहते हैं इश्क नहीं आसान बस आग का दरिया है, तो थोड़ा थोड़ा इस आग में जल जाना भी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा इस आग में जल जाना भी अच्छा है। बात यही है, यदि जलना है तो इश्क की आग में जलो, प्यार की आग में जलो। और भारत का जैन जी, भारत की राजनीति, इन दोनों को मिलाकर जब कुछ समन्वय की बात आती है तो मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा, आप समझ। स्वागत है। बहुत अच्छे श्रोता आज इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, आरंभ न्यूज पर जुड़े हुए हैं, तब मैं अपनी बात पूरे देश को कहना चाहूंगा कि मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, मोहब्बत में बहाना गजब करने लगे हो, सितम मुझ पर ही ढाना गजब करने लगे हो, और तुम्हें दिन रात जिसने बिठाया दिल में अपने उसी का दिल दुखाना गजब करने लगे हो। क्या कहने, तुम्हें दिन रात जिसने बिठाया दिल में जिसने उसी का दिल दुखाना गजब करने लगे हो, और झूठ को सच बताना, राजनीतिक लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को, झूठ को सच बताना गजब करने लगे हो, जिद अपनी ही मनाना गजब करने लगे हो, और सदा नखरे उठाया तुम्हारे हंस के जिसने, कि सदा नखरे उठाया तुम्हारे हंस के जिसने, उसे नखरे दिखाना गजब करने लगे, गजब करने लगे। आज अभी बात कही कि आज एकादशी है और अभी हम लोग जा रहे हैं, अगस्त का महीना आने वाला है, त्योहारों का महीना आने वाला है, राखी आने वाली है, दिवाली आएगी, करवा चौथ आएगी, अब बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं अभी। तब मैं भारत देश और अभी चैनल पर जुड़ी जितने भी मातृ शक्तियां हैं उन मातृ शक्तियों को, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार भी उसके लिए कर रही है, और हमारा भारत देश जो अकेला ऐसा देश है जहाँ की नदियां भी हम उनको माँ बोलते हैं, जहाँ की धरती को हम भारत माँ बोलते हैं। हमने कभी नहीं बोले अमेरिका माँ, अमेरिका पापा, नहीं, भारत माँ एक अकेला देश ऐसा इसको माँ बोला गया है। एक अकेला देश जिसमें एक नदी बहती है, हम गंगा नदी माँ गंगा बोलते हैं। एक अकेला देश जिसमें एक वृक्ष होता है, माँ तुलसी का वृक्ष बोलते हैं उसको। तब मैं अपनी कुछ पंक्तियां माँ पर समर्पित करना चाहूंगा और आप सभी का साथ चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत कि कभी वो पास होती है, कभी वो दूर रोती है, कभी वो पास होती है, कभी वो दूर रोती है, मेरी हर भलाई में दुआ जो उसकी कबूल होती है, और मेरी उल्फत के दिए जलते हैं उसके कलेजे में, मेरी उल्फत के दिए जलते हैं उसके कलेजे में। वो मेरी माँ है, माँ तो फिर माँ ही होती है, क्या बात, वो मेरी माँ है, माँ तो फिर माँ ही होती है। और भला मैं मान लो कैसे कि देखी नहीं किस्मत, वो छात्र जो कहते हैं हमने किस्मत नहीं देखी अपनी, वो एम्प्लॉय जिनका प्रमोशन नहीं होता वो कहते हैं मैंने अपनी किस्मत नहीं देखी, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा उनकी किस्मत उनकी मुट्ठी में है। कैसे कि भला मैं मान लूं कैसे कि देखी नहीं किस्मत, वो माँ तो खुद ही भगवान का ही रूप होती है, वो माँ तो खुद ही भगवान का ही रूप होती है। और भला मैं कैसे लिखूं माँ की भलाई को, एक कवि कवि के लिए माँ एक लफ्ज है, एक शब्द है, उस पर लिखना आदिकाल से अब तक कितने कवि लिखते हुए चले आए हैं। मैं भी एक अकिंचित सा छोटा सा कवि लिख रहा हूँ, तब मैं बोलता हूँ भला मैं कैसे लिखूं माँ की भलाई को, बस जानता हूँ इतना कि भला मैं कैसे लिखूं माँ की भलाई को, बस जानता हूँ इतना कि धरा पर जीते हैं सब लेकर अरमान पेट पालने का, कि धरा पर जीते हैं सब लेकर अरमान पेट पालने का। वो एक माँ है जो अरमान पेट में पालती है, वो एक माँ है जो अरमान पेट में पालती है। और अभी आरंभ न्यूज के साथ जुड़े हुए सभी दर्शक मैं आपको समर्पित करता हूँ, जितनी मातृ शक्तियां बैठी हैं और जितने बच्चे बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, मेरी अंतिम दो पंक्तियों से आप सभी हिंदुस्तान का हर एक बच्चा रूबरू होता है 3 बार कम से कम। तब मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे मेरी माँ की एक बात समझ नहीं आती है, मुझे मेरी माँ की एक बात समझ नहीं आती है। इतनी तो वो अनपढ़ भी नहीं, सो तो है पढ़ी लिखी, पर रोटियां आज भी बिना गिने खिलाती है, रोटियां आज भी बिना गिने खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कुलदीप बरतरिया के लिए, और जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ा। और आप भी कुछ कहना चाहती हैं, मुझे लग रहा है मेरी काबिल मित्र जो यहाँ पे खड़ी हैं। जी बिल्कुल, उनके जो कविताएं हैं, उनकी जो पंक्तियां थी, उनसे मतलब मन
एकदम से खुश हो गया, अत्यंत आनंद सा आ गया। और जो सुनते। उन्होंने माँ के बारे में इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां पढ़ी, वो सुन के वाकई माँ की याद आ गई। तो माँ से चलते हैं अब हमारे पास आने वाले समय में इस देश, ये जो भारत है, ये भी हमारी भारत माता है कहीं ना कहीं, और एक ऐसे देश के कवि को मैं बुलाने यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो कि गाजियाबाद की धरती से आते हैं, जिनका नाम होता है मनोज यादव, और जो आजकल के जो घटनाक्रम है उन पे भी आपको कहीं ना कहीं अपनी पंक्तियां सुनाएंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार मनोज यादव जी को आप ही आमंत्रित करें। आप बड़ी देर से परेशान से नजर आ रही है मुझे, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप ही एक बार अपने श्रीमुख से मनोज यादव जी को आमंत्रित करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं 4 पंक्तियों से स्वागत करना चाहता हूँ देश के एक ऐसे कवि का, जो यहाँ पे आपको अपनी पंक्तियों से गदगद करेंगे और देश की बातें यहाँ पे रखेंगे। मुझे 4 पंक्ति याद आती हैं, दिनेश रघुवंशी ने कहीं पे लिखी कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी मिल कारवां हो जाएगा, और तू भी तो किसी के पैरों के नीचे रख थोड़ी जमी, ऊंचा तू भी ऊंचा उठकर आसमां हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार मनोज यादव जी को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे बीच इस वक्त मौजूद है सबसे महत्वपूर्ण कवि मनोज यादव। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। माँ शारदे को नमन। और सबसे पहले आरंभ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और सीधे सीधे मैं आप लोगों को आपको जो है देशभक्ति की भावनाओं से जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत है। कि देश बलिदान वाले पाठ को पढ़ाया नहीं, देश बलिदान वाले पाठ को पढ़ाया नहीं, कौन बतलाएगा ये वीरों की जवानियां। देश बलिदान वाले पाठ को पढ़ाया नहीं, देश बलिदान वाले पाठ को पढ़ाया नहीं, कौन बतलाएगा ये वीरों की कहानियां, कौन बतलाएगा ये वीरों की कहानियां। और बार बार पूछती है मुझसे ये नई पीढ़ी, बार बार पूछती है मुझसे ये नई पीढ़ी, कैसे हुई थी क्रांतिकारियों की कुर्बानियां, कैसे हुई थी क्रांतिकारियों की कुर्बानियां। और आजादी की दुल्हन भी शर्माई थी देखकर, आजादी की दुल्हन भी शर्माई थी देखकर, हमीद अशफाक बिस्मिल की रवानियां, हमीद अशफाक बिस्मिल की रवानियां। और देश मेरा मांगता है सदा बस मुझसे ये, देश मेरा मांगता है सदा बस मुझसे ये, भगत सुभाष आजाद जैसी निशानियां, भगत सुभाष आजाद जैसी निशानियां। और 4 पंक्तियां देश के नाम और सौंपता हूँ। कि देश की आजादी हेतु, देश की आजादी हेतु जीवन की आहुति दी, देश की आजादी हेतु जीवन की आहुति दी, ऐसे वीर बाकुरों का सादर नमन है, ऐसे वीर बाकुरों का सादर नमन है। और देश का तिरंगा कभी झुकने मैं दूंगा नहीं, देश का तिरंगा कभी झुकने मैं दूंगा नहीं, लाडले ने भारती को दिया ये वचन है, लाडले ने भारती को दिया ये वचन है। और वीरता की गाथाओं को दे गए जो पराक्रम, वीरता की गाथाओं को दे गए जो पराक्रम, कैप्टन मनोज जैसा देश में सुमन है, कैप्टन मनोज जैसा देश में सुमन है। और दुश्मन भी कांप उठे जीने की दहाड़ सुन, दुश्मन भी कांप उठे जीने की दहाड़ सुन, पुनः सिंह गर्जना ये सुनने का मन है, पुनः सिंह गर्जना ये सुनने का मन है। असंख्य बलिदानियों की निशानियों को सहेजा कौन, असंख्य बलिदानियों की निशानियों को सहेजा कौन। खड़ा प्रश्न बड़ा ये विशाल है, खड़ा प्रश्न बड़ा ये विशाल है। आए दिन तिरंगे में लिपटते जवान ये, आए दिन तिरंगे में लिपटते जवान ये, भारती के लाडलों का हौसला कमाल है, भारती के लाडलों का हौसला कमाल है। और जब जब बात आई देश पर अस्मिता की, जब जब बात आई देश पर अस्मिता की, धर लिया सैनिकों ने रूप विकराल है, धर लिया सैनिकों ने रूप विकराल है। और 4 पंक्तियां देश के नाम और सौंपता हूँ। कि वीरों की शहादत को भूलने की भूल हमें,
वीरों की शहादत को भूलने की भूल हमें, गद्दारों ने तलवे को चाटना सिखाया है, गद्दारों ने तलवे को चाटना सिखाया है। और इंच इंच कट कर टुकड़ों में बट कर, इंच इंच कट कर टुकड़ों में बट कर, लाडले ने अस्मिता पर मिटना सिखाया है, लाडले ने अस्मिता पर मिटना सिखाया है। और कटा हुआ शीशगर, कटा हुआ शीशगर दुश्मनों को भाने लगे, कटा हुआ शीशगर दुश्मनों को भाने लगे। तो वतन की आबरू ने कटना सिखाया है, वतन की आबरू ने कटना सिखाया है। और कूटनीति राजनीति, कूटनीति राजनीति घटना ये आप बीती, कूटनीति राजनीति घटना ये आप बीती। वर्ण भेद जातियों में बंटना सिखाया है, वर्ण भेद जातियों में बंटना सिखाया है। और 4 पंक्तियां देश के जवानों के नाम और सौंपता हूँ। स्वागत है। कि छोटी सी उम्र में ही हो गए परमवीर, छोटी सी उम्र में ही हो गए परमवीर। कैप्टन मनोज जैसा, कैप्टन मनोज का सौभाग्य मान लीजिए, कैप्टन मनोज का सौभाग्य मान लीजिए। और जरा भी विषमता में हौसलों को खोया नहीं, जरा भी विषमता में हौसलों को खोया नहीं। यही वीर लाडले है स्वाभिमान लीजिए, यही वीर लाडले है स्वाभिमान लीजिए। कि जंतर मंतर से ये चीखें संसद तक पहुंचा दी तुमने, जंतर मंतर से ये चीखें संसद तक पहुंचा दी तुमने। इनकलाब की तान लगाकर अपनी मांग उठा दी तुमने, इनकलाब की तान लगाकर अपनी मांग उठा दी तुमने। नेताजी को नहीं पता था फेल परीक्षा कर देगी, नेताजी को नहीं पता था फेल परीक्षा कर देगी। खेल समझते थे जिनको वो खेल परीक्षा कर देगी, खेल समझते थे जिनको वो खेल परीक्षा कर देगी। और युवाओं के कंधों पर तो घर की जिम्मेदारी थी, युवाओं के कंधों पर तो घर की जिम्मेदारी थी। इसीलिए तो कलम किताब है उसकी दुनिया सारी थी, इसीलिए तो कलम किताब है उसकी दुनिया सारी थी। तुमसे कोई भी पेपर निष्पक्ष नहीं हो पाया है, तुमसे कोई भी पेपर निष्पक्ष नहीं हो पाया है। आखिर में ये कदम छात्रों ने अपना उठाया है। युवा ही परिवर्तन की आंधी लेकर आते हैं, युवा ही परिवर्तन की आंधी लेकर आते हैं। आजाद भगत सिंह बिस्मिल गांधी लेकर आते हैं, आजाद भगत सिंह बिस्मिल गांधी लेकर आते हैं। 56 इंची सीने वाला देख देख कर डोल रही, 56 इंची सीने वाला देख देख कर डोल रही। युवा रगों में खोलता लहू सच्चाई अब बोल रही, युवा रगों में खोलता लहू सच्चाई अब बोल रही। जो सड़कों पर उतरे हैं वो बस किस्मत के मारे हैं, जो सड़कों पर उतरे हैं वो बस किस्मत के मारे हैं। किसी की आंखों के तारे किसी के राज दुलारे हैं, किसी के आंखों के तारे किसी के राज दुलारे हैं। पेपर लीक ना हो सत्ता की जिम्मेवारी है, पेपर लीक ना हो सत्ता की जिम्मेवारी है। वरना कैसा चौकीदार कैसी चौकीदारी है, वरना कैसा चौकीदार कैसी चौकीदारी है।